हाय एवरीवन, मेरा नाम इमरोज़ खान है और मैं झारखंड धनबाद से हूँ। अभी मैं यूरोप बुल्गारिया में हूँ। तो बहुत सारे लोग अभी जो गल्फ़ में हैं वो यूरोप आना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप में अभी सैलरी का डिमांड और मैन पावर डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम यूरोप में आ जाएंगे तो फिर यहाँ से हमको मूव करना ईजी हो जाएगा और यहाँ पर कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। ठीक है, सैलरी वगैरह बहुत अच्छा मिलता है गल्फ़ से। तो यदि आप डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, कंसल्टेंसी के थ्रू, तो सैलरी उतना भी खास नहीं मिलता है। दुबई से, सऊदी से, गल्फ़ से थोड़ा सा आपको बेसिक ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सैलरी कम मिलेगा। जब आप यहाँ पर काम करके और दूसरी जगह पर ट्राई करिएगा तो वहाँ पर आपको सैलरी सही मिलता है, ठीक है। लेकिन लोग सोचते हैं कि हम यूरोप जाएंगे और यहीं पर हमको डायरेक्ट सैलरी बढ़िया मिलने लगेगी। तो ये ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्राई करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। कंसल्टेंसी वगैरह से नहीं, कंसल्टेंसी वगैरह से उतना सैलरी खास नहीं रहता है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अगर मान के चलिए आप यूरोप में आ जाते हैं तो यहाँ से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे यूरोप कंट्री में इजीली। बट ऐसा नहीं है। ये पहले होता था लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसी वजह से आप यूरोप का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा हो गया और कंसल्टेंसी चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 80-90 हज़ार सैलरी आपका, तो उसके लिए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कंसल्टेंसी चार्ज लगता है। तो यदि आपको कंपनी सब कुछ दे रही है तो इतना चार्जेस नहीं लगता है। अगर नहीं दे रही है तो कंसल्टेंसी चार्ज इतना लगता है। अगर एजेंट वगैरह से काम करा रहे हैं और एजेंट को कंपनी कोई भी चीज़ नहीं दे रही है, जैसे वो टिकट नहीं दे रही है और जो भी जैसे परमिट का खर्चा है वो कंपनी नहीं दे रही है, वो एजेंट ही दे रहा है कंपनी को, तो आपको इतना चार्ज लग जाता है। और कंसल्टेंसी का जो स्टाफ वगैरह है उसके लिए इतना चार्जेस वो मांगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा गलती क्या है कि लोग सोचते हैं कि मान के चलिए आप कोई भी कंट्री चल जाते हैं। जैसे यूरोप में अभी 29 कंट्री आती है, जिसमें बुल्गारिया, रोमानिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, ये सभी कंट्री आती है, ठीक है। तो इसमें से कुछ कंट्री में जो सैलरी है वो कम है और जो बड़ी बड़ी कंट्री है वहाँ सैलरी बहुत बेहतरीन है। तो जैसे लोग सोचते हैं कि मैं छोटी कंट्री में जाऊँगा और बड़ी कंट्री में जाके जॉब कर लूँगा यहाँ आके 4-5 महीना, 6 महीना बाद टीआरसी मिलने के बाद। तो ये ऐसा नहीं होता है। जैसे इंडिया में कैसे है कि आप बिहार में हैं तो आप केरला में जाके, महाराष्ट्र में जाके, हैदराबाद में जाके किधर भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कंट्री मिलके एक शेंजन एरिया, शेंजन कंट्री में बनाया जाता है, जिसमें 29 कंट्री आती है। तो यदि आपका टीआरसी बन जाता है, एक कार्ड रहता है टीआरसी कार्ड, जो कि आपका यहाँ जो आप कहाँ पर रह रहे हैं करंट कंट्री में, वो आपका एक लीगल अथोराइज रहता है कि आप यहाँ पर लीगल वे में इस एड्रेस में रह रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर आपका यहाँ पर ये कार्ड बन जाता है तो आप शेंजन में कहीं पर भी काम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी आपको काम करने के लिए जैसा जैसा आप इंडिया से प्रोसेस किए हैं वैसा वैसा फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा यही है कि अगर आप छोटे कंट्री में काम कर लेते हैं, जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया वगैरह में काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका वीज़ा रेशियो अच्छा हो जाता है। यहाँ पर आपका वीज़ा मिलने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से स्विच कीजिएगा तो ये संभव नहीं है। संभव है तो आपको यहाँ से वीज़ा स्टाम्प करना पड़ेगा। हर कंट्री में, हर कंट्री का एम्बेसी होता है, आपको यहाँ एम्बेसी में जाके आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से स्विच नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप स्विच कर सकते हैं तो आप फंस जाइएगा, ना इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो छोटी कंट्री रहती है बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, इन लोग इस चीज़ को जानते हैं कि लोग यहाँ इसीलिए आते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। तो इन लोग इस बात का बहुत अच्छा तरीक़ा से ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई बोल रहा है यूट्यूब पर या गूगल पर, हाँ कुछ कंट्री है जहाँ पर मूव कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंट्री में आप मूव नहीं कर सकते हैं टीआरसी से, ठीक है। आपको प्रोसेस, जैसे इंडिया से आप प्रोसेस करवाए थे, या जैसे इंडिया से प्रोसेस होता है, जैसे आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के बाद 1 महीना 45 दिन में आपका वर्क परमिट आता है। वर्क परमिट आने के बाद फिर आप
एम्बेसी में जाके फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं एम्बेसी में, किस रीजन से जा रहे हैं। अगर वर्किंग रीजन से जा रहे हैं तो कौन से कंपनी में जा रहे हैं, आपका सैलरी कितना है, ये सब वगैरह पूछा जाता है। और पूछने के बाद वो आपको वीज़ा अप्रूव हुआ तो आपको करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हालांकि छोटी कंट्री में वीज़ा अप्रूव हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ओके है तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का नहीं होता है, लेकिन छोटी कंट्री जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया में इस जगह में आप लोग जो वीज़ा है वो 100% हो जाता है, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ आपको कि कोई भी बंदा आपको बोल रहा है कि आपको शेंजन मूव करा देंगे, इतना पैसा लेके, वो झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आप फंस जाइएगा। बहुत सारे लोग फंसे हैं, ठीक है। मेरे दोस्त हैं, वो यहाँ से ट्राई किए थे, वो अभी इंडिया में, ना इधर के ना उधर के। तो इस चक्कर में आप मत पड़िए, ठीक है, कि आप यहाँ से मूव कर लीजिएगा। हाँ, आप यहाँ पर काम कीजिए, अगर दूसरा जगह पर कोई है तो उसको फिर से प्रोसेस बताइए, वर्क परमिट वगैरह सब आए, उसके बाद फिर से वीज़ा लगाएं। वीज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पर लीगल वे में काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आएगा और ना इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ का जो सीन है, यहाँ पर यूरोप में सही सीन रहता है, सब जगह आपको नेचुरल वे में मिलेगा और प्रदूषण वगैरह ये सब कम मिलता है यहाँ। तो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो है आप लोग ध्यान रखिए और ट्राई वगैरह करते रहिए।